ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप दादा चारों ओर के रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। इस रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी आपके मस्तक पर चमकता हुआ लाइट का ताज है। केवल आप ब्राह्मण परिवार ही ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी वाले हैं, क्योंकि आपने पवित्रता को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। अनादि काल में भी आप आत्मा रूप में भी विशेष चमकते सितारे थे। फिर आदि काल में भी आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है, इसे अनुभव करो। दूसरी पॉइंट, आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। सभी बच्चे अनादि काल में स्वयं को बाप के साथ निवास करने वाले चमकते सितारे के रूप में अनुभव करो। आदि काल में आपका देवता स्वरूप अत्यंत प्यारा और महान रॉयल्टी वाला था। देवताओं जैसी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी की नहीं होती। फिर मध्य काल में आपके भक्त आपकी पूजा करते हैं और रॉयल्टी वाले चित्र बनाते हैं। आपके पूज्य चित्र की रूहानियत और पूजा विधि धर्मात्माओं या अभिनेताओं के चित्रों से भिन्न होती है। यह सब आपकी पवित्रता की प्राप्ति है। तीसरी पॉइंट, अब अंतिम काल में आओ, यह रूहानी ड्रिल करो। इस संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं को ही परमात्मा की डायरेक्ट पालना, प्यार और पढ़ाई का भाग्य मिलता है। परमात्मा की पहली और पवित्र रचना आप ही हैं। आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। यह सारे कल्प चक्र में आपकी इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का मूल आधार पवित्रता ही है। सारे चक्र का चक्कर लगाने के बाद अब स्वयं को ज्ञान के आईने में चेक करो कि आपकी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। चौथी पॉइंट, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि ब्रह्माचारी अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क सब में पवित्रता। अपनी पवित्रता की परख के लिए अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति को चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति का अर्थ है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। दृष्टि का अर्थ है हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना और चलना। कृति का अर्थ है सुख लेना और सुख देना। क्या आपकी वृत्ति, दृष्टि और कृति इसी प्रमाण है? अपनी परसेंटेज निकालनी आती है या नहीं, यह भी चेक करो। पांचवी पॉइंट, कर्म में कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। दुख देने वाले तो होते हैं, पर क्या आपको उन्हें फॉलो करना है? आपको बाप को फॉलो करना है, जिन्होंने केवल सुख दिया और सुख लिया। ब्रह्मा बाप ने भी
कभी किसी बच्चे का दुख नहीं लिया। यदि कोई आपकी इंसल्ट करता है या दुख देता है तो वह खराब चीज है। क्या खराब चीज को ले लेना चाहिए? यदि दुख या इंसल्ट की फीलिंग मन में रखी तो परेशान कौन होगा? जहाँ मन में किचड़ा होगा वहीं परेशानी होगी। दुख की फीलिंग आने पर अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ। छठी पॉइंट, दुख की फीलिंग लेने की बजाय उसे परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। मन में किचड़ा रखना राइट नहीं है। बाप दादा पूछते हैं कि क्या दुख ले लेना चाहिए? नहीं, लेकिन बच्चे गलती से ले लेते हैं। इस समय अपने सम्मान को याद करो। आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। अपनी इस पोजीशन को और सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। इस स्मृति से दुख की फीलिंग समाप्त हो जाएगी। 7वें पॉइंट, जैसे बच्चों ने मेरा शब्द को सहज ही मेरा बाबा में परिवर्तन करके याद को सहज और प्राप्ति को ज्यादा किया है, ऐसे ही सारे दिन में समस्या या कारण आने पर मुख्य शब्द है मैं और मेरा। अब मैं शब्द को भी परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने श्रेष्ठ सम्मानों की लिस्ट सामने लाओ। मैं शब्द देह अभिमान से गिराता भी है और सम्मान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। जैसे सम्मान को मैं से जोड़ो ताकि यह शब्द उन्नति का साधन बन जाए। 8वीं पॉइंट, अब समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझना है। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, वैसे ही स्वयं के प्रति प्रयोग की प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितना स्वयं पर प्रयोग करेंगे उतना ही यह शांति की शक्ति औरों प्रति भी स्वतः प्रयोग होती रहेगी। 9वीं पॉइंट, अब अपनी शक्तियों की साकाश चारों ओर फैलाओ। जब सूर्य की शक्ति पानी बरसाती भी है और सुखाती भी है, तो क्या आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे अपनी शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें साकाश फैलाकर आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को घर बैठे सुख शांति की साकाश मिली थी, अब आप बच्चों द्वारा भी यह अनुभूति होनी चाहिए। 10वीं पॉइंट, सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति तब होगी जब मन की एकाग्रता और याद की एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाएंगे। इतनी एकाग्रता हो कि जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें साकाश चारों ओर फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की साकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप
मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। 11वें पॉइंट, बाप दादा सेवा करने वाले बच्चों को स्नेह युक्त मुबारक दे रहे हैं। संदेश देने में उमंग उत्साह अच्छा है और ब्रह्मा कुमारिस क्या है इसका आवाज भी फैल रहा है, लेकिन अब यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, कराने वाला कौन है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। बाप दादा को ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की महानता और वैल्यू हो, उनका साधारण बोल भी सुनने वालों को अनुभव की अथॉरिटी से युक्त लगे। वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अच्छा, ओम शांति।